अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आप लोग देख रहे हैं ज़ारा लाइफस्टाइल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग्स में साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आज हम खाने में बना रहे हैं भिंडी, और भिंडी जो है ना बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनाने वाले हैं। और ये भिंडी जो है ना हमारे घर की तोड़ी हुई भिंडियाँ हैं, जो हमने थोड़ी थोड़ी करके जमा करके रखी हुई थी और आज हम बनाने लगे। बहुत ही चटपटी और मसाले वाली जो है ना भिंडी बनाएंगे आज हम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज लिया, प्याज को लेके फ्राई कर लिया। इसको हम हल्का सा जो है ना प्याज को ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, यानी कि गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे। और क्योंकि भिंडी में जो है ना प्याज ऐसा ही चलता है। और कुछ टमाटर कटिंग करके रखे हुए हैं, इसमें कर देंगे टमाटर ऐड। और इसमें कुछ लहसुन जो है ना बारीक करके फ्रीज करके रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। प्याज को भूनते हुए थोड़ा सा हल्का सा जो है ना लहसुन डाल देना प्याज को भूनते हुए, और लहसुन को भी हल्का सा भून लें, 1-2 चम्मच हिला लें। तो उससे यह है कि लहसुन की ना खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। अगर मेरे पास लहसुन रेडी पड़ा हुआ हो और मैं हंडिया बना रही हूँ, तो मैं ऐसे ही भूनते हुए मसाले में यानी लहसुन ऐड करती हूँ। उससे जैसे वो उसकी खुशबू उठती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है लहसुन की। हमारे घर में भिंडी की ऐसी सब्ज़ी है कि अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना कि खाने में क्या है और कुछ नहीं है, तो जल्दी से ये होता है कि फटाफट जो है ना भिंडी बना लेते हैं। तो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में सालन बनता है ना, भिंडी बनती है। अच्छा, आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सा सालन बनता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और यहाँ पे साथ ही मैंने जो भी मसाले ऐड करने थे, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, तो ये मैंने निकाल के रख लिए हुए थे, ये अब मैं ऐड कर रही हूँ। और अभी तक जो मसाला है बहुत ही मज़े का बना है और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत बना है। अच्छा, जो घर में थोड़ी चीज़ बनती है ना, तो उसी की क्रेविंग सबको हो रही होती है कि ये चीज़ मैंने भी खानी है, मैंने भी खानी है। और जो बंदा बेचारा बाहर चला जाता है किसी काम से, तो उसके लिए तो बचती नहीं है। आज भी हम लोग घर में बना रहे थे और भिंडियाँ बिल्कुल थोड़ी सी थी, क्योंकि घर की थी जो तोड़ी हुई थी। और कम कम भिंडियाँ निकल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही, क्योंकि पौधे अभी नए हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है ना हमारे पौधों पे ना भिंडियाँ नहीं लग रही। और वैसे भी कम ही लगती हैं घर की, जो ना बहुत ज़्यादा भिंडियाँ नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी लगती हैं, 1 2 3 4, तो वही जमा कर करके ना तो इतनी बनती हैं। और आज मसाला भी बहुत ही मज़े का बना है, और फिर भिंडियाँ जब बनी तो इतनी मज़े की भिंडियाँ बनी थी ना, कि वो एक ही टाइम में ना सारी भिंडियाँ ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम लोगों ने थोड़ी सी जो है दाल बनाई रात को। और ये हमारा था दोपहर का खाना, और रात के लिए फिर हम लोगों ने दाल बनाई थी। और दाल बनाई थी मूंग मसूर की, वो भी बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, ये भी होता है कि जो बनता है ना फ्रेश सालन, वो अच्छा भी बहुत लगता है, कोई भी हो बना हुआ। जैसे ही हम फ्रिज से निकाल के कोई भी सालन खाते हैं ना, तो वो इतना उसका मज़ा नहीं होता जो फ्रेश का होता है। यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ जो हैं तैयार हो रही हैं। और साथ ही साथ में गर्मी है, और गर्मी में हम लोग बनाते रहते हैं फासे का जूस। तो अभी भी बनाया है फासे का जूस। और जब स्पेशली काम कर रही हो ना किचन में, तो तब तो लाजमी दिल करता है कि कोई जो है ना जूस बनाए। जैसे ही फ्रेश सा जूस पिया, और साथ ही साथ में मज़ेदार भिंडी भी तैयार हो गई। भिंडियाँ बनाई और फालसे का जूस पिया, और फालसे का जूस पीने के बाद जो पेट था भर गया, और फिर जो है ना मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो सालन मैंने हॉट पॉट में निकाल दिया था, और हॉट पॉट में निकाल के रख दिया कि जब दिल करेगा तो घंटे बाद या आधे घंटे बाद फिर खाना खा लेंगे। यहाँ पे आज मैं अपना सूट स्टिच कर रही हूँ, और काफ़ी देर से मैंने ला के रखा हुआ था और स्टिच नहीं हो रहा था ना। तो जब इस सिलाई पे बैठती थी तो 1-2 सिलाई लगाती थी और उड़ जाती थी। फिर मैंने आज ना कहा कि मैंने फाइनली ना इसको स्टिच करना ही करना है। यहाँ पे मैंने रखी मशीन, और फिर सबसे पहले चेपी ली और नेक कटिंग कर लिया। नेक जो है ना मैं सोच रही थी कि किस तरह का बनाऊँ, और ये था काफ़ी प्रिंटेड सूट, बहुत ही ज़्यादा फुल प्रिंट से भरा हुआ। तो मैंने सिस्टर से पूछ रही थी कि इसका किस तरह का जो है ना नेक डिज़ाइन बनाऊँ, तो उसने कहा कि इसका ना सबके सिंपल गोल बनाती हूँ, तो इसका भी गोल ही बना दो, क्योंकि इसका इतना प्रिंट है कि कोई और डिज़ाइन बनाओगे तो इतना वाजिया नहीं होगा। फिर मुझे और क्या चाहिए था, क्योंकि सिंपल गोल नेक बनाना जो है बहुत ही इजी है और मुझे बहुत इजी लगता है। तो इससे ये है कि सूट अगर मुझे गोल नेक बनाना हो, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं ना फटाफट जो है स्टिच कर लेती हूँ सूट को ना।
फिर तो मुझे इतना ईज़ी लगता है, ऐसे जैसे मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से भी गोल नेक स्टिच किया और उसको जो है ना कपड़े के ऊपर चिपका लिया। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सी साइड जो है चिपकाने वाली है और कौन सी साइड जो है दूसरी है, वरना प्रेस के साथ लग जाती है और चिपी और फिर जो है ना चिपकाने में मसला होता है। नेक जो मैंने कटिंग की है इसको मैंने कपड़े के साथ पेस्ट कर दिया और जो है ना ड्रेस मेरा है बहुत ही कैजुअल सा ड्रेस है। और इस तरह के जो ड्रेस होते हैं ये गर्मियों में वेयर करने में काफ़ी जो है कंफर्ट रहते हैं। और अच्छा, मैं जब भी ड्रेस लेती हूँ ना, ड्रेस लेने से पहले मुझे ये होता है कि मैंने ना इसके ऊपर ना ऐसी डिज़ाइनिंग करनी है कि मतलब मैंने ड्रेस लेना है तो इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन करना है। और जब मेरे पास ड्रेस आ जाता है और फिर मेरी जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है ना सारी भूल चुकी होती है। और फिर मुझे इतना टाइम लग जाता है ड्रेस को सोचने में और स्टिच करने में। और फिर जब ना इतना वेट कर करके मुझे कुछ नहीं ना समझ आ रहा होता है कि इसके ऊपर कैसे स्टिच करूँ, तो फिर मेरा होता है कि सिंपल गोल नेक डिज़ाइन बना के और जल्दी से इसको जो है स्टिच कर लूँ। कभी कभी तो बिना सोचे ही मैं डिज़ाइन चाह भी नहीं रही होती कि बनाना, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। और कभी कभी होता है कि इतना ड्रेस के ऊपर मेहनत करो और उसको इतनी ही मेहनत से सिलाई करो और इतना टाइम लगाओ एक ही ड्रेस पे, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता उतनी मेहनत करने के बाद भी। और किसी ड्रेस के ऊपर ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मेहनत ना करें और वो सिंपल सा ही इतना अच्छा उसकी जो लुक होती है बहुत ही प्यारी आ जाती है। अच्छा, हर कोई अपने हर यानी कि लड़की भी है और हर बच्चे भी। मेरी बहन की छोटी सी बेटी है और वो अपने कपड़ों को लेके इतनी ज़्यादा होती है कॉन्शियस कि मामा मेरे कपड़े इस तरह के नहीं। अभी बहुत ही छोटी है, मतलब तकरीबन 7 ईयर्स की है और उसको भी बहुत ज़्यादा कपड़ों में इंटरेस्ट है। तो लड़कियां जो होती हैं ना, अब बच्चियाँ पैदा होते ही तकरीबन 8-9 साल की उम्र से जो है अपने कपड़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। और होता है कि हमारे ड्रेसेस जो हैं बहुत ही प्यारे और हों। अच्छा, मैंने ये जो प्रिंट लिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ प्रिंट है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना पहनने लगी हूँ। पहले मैं जो भी लेती हूँ ना ज़रा सिंपल प्रिंट देखती हूँ कि सिंपल प्रिंट हो। और इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह ना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग ना ना चाहते हुए भी परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और चीज़ें देखते हैं तो वो हमें इतना इंसिस्ट करते हैं और चीज़ें सारी दिखाते हैं कि बाजी ये वाली देखें, ये वाली देखें, ये वाली देखें। और कुछ तो जब हम लोगों ने लेनी हो ना चीज़, प्राइस कम करवा रहे हो तो तब बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं उन्होंने करनी होती, नहीं बाजी इसकी फ़िक्स प्राइस है, इसकी तो कम हो ही नहीं सकती। और जब मूड ना हो वो चीज़ बाय करने का, तो तब हमें भी पता होता है कि हमने बाय नहीं करनी, तो हम भी जान छुड़ाने के लिए ना कम से कम प्राइस जो है लगाते हैं। तो फिर शॉपकीपर को भी ये होता है कि उसकी चीज़ जो है वो सेल हो जाए, तो वो भी हमें कम से कम प्राइस में जो है ना चीज़ दे देते हैं। ये वाला जो ड्रेस है ये ड्रेस भी मेरा इसी ही चक्कर में जो है आ गया था। अगर भाई प्राइस जो है कम ना करते तो मैंने बिल्कुल भी नहीं जो है बाय नहीं करना था। अच्छा, इसके साथ मुझे लेस भी बड़ी अच्छी मिल गई थी। अच्छा, वो मैंने लेस ली इस ड्रेस के लिए थी, लेकिन फिर एक और मामा का ड्रेस लिया तो वो लेस उसके साथ मैच बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और इसके साथ जो मैंने लेस अटैच की है ये मैंने ली थी भाभी के ड्रेस के लिए। और भाभी के ड्रेस को लगाने के बाद जो लेस बाकी बची थी तो फिर मैंने इसके साथ अटैच कर दी। यहाँ पे आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।